जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप कि तुम सब ठीक होगे और तुम्हारी जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। और हमने नाउन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोनाउन टॉपिक। तो करना है और अच्छे से उसी तरह से पढ़ते चले जाना है। तो अब हम प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक से काफ़ी बार मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ध्यान से समझते हुए चलना है। पहले इसका मीनिंग हमें पता हो कि प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है और क्यों हम यूज करते हैं प्रोनाउन वर्ड में, मतलब कि एरर्स कैसे बनेंगे, सारी चीजें उसके ऊपर सीखते चलना हमें। तो प्रोनाउन का पहले मीनिंग पता हो, ये मतलब कि यूज किस टाइप से करे जाएंगे सेंटेंस के अंदर। हमें ये चीज तो पहले भी देख ली थी कि ये नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। ये वो वर्ड्स होंगे जो किसकी जगह पे यूज होंगे, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। फिर क्या बस इतना ही तक बात लिमिटेड है इसकी? बिल्कुल नहीं है ऐसे। पहले हमने बिल्कुल एक ये बेसिक चीज सीखी है कि क्या ये क्या किया जाता है कि मतलब कि नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट इसका स्टार लगा करके एक एक कॉन्सेप्ट हम बनाते चलेंगे और उसी तरह से तुम्हें सब समझते हुए चलना है, ठीक है। तो पहला इसका हम स्टार लगा करके नोट करेंगे कॉन्सेप्ट है क्या, वो ध्यान से। जो पहला इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमने इसके अंदर मतलब कि जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है लिसनर और स्पीकर के बीच में, उसको अवॉइड करने के लिए भी हम प्रोनाउन वर्ड का यूज कर लेते हैं। वो किस टाइप से होता है? तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, टू अवॉइड कंफ्यूजन, यानी कि जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है उसको भी कौन दूर करता है? ये जो प्रोनाउन वर्ड है इससे दूर किया जाता है। वो कैसे? अब तुम अगर एक बात देखें हम कि लिसनर कौन होता है, जब हम बोलते हैं तो सामने वाला लिसनर होता है, उसको हम यू बोलते हैं। तो स्पीकर कौन होता है? स्पीकर कौन होता है इसके अंदर? स्पीकर या तो आई होता है और या फिर वी होता है। स्पीकर कौन होता है? आई होता है या फिर। तो फिर कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होती है इस पे बेस्ड, वो देख लो एक बार। अगर मैं तुम्हें कह दूं आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ये बिल्कुल एक आसान सा सेंटेंस है, लेकिन क्या हम इससे भी कुछ सीख पाएंगे ये देखना है हमें। आई विल हेल्प यू, मेरे को ये बता दो ये जो आई वर्ड यूज किया है ये किसके लिए यूज किया है? खुद भी ये बोल के देखो सेंटेंस तुम कि ये आई वर्ड किसके लिए आया। तुम कहोगे ये हमने हमारे लिए ही यूज किया है। यानी कि जो वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज होंगे वो क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। पहली बात तो ये समझ आई कि जो ये आई वर्ड है ये क्या है? प्रोनाउन है। बिल्कुल समझ आई। अब प्रोनाउन वर्ड है तो यानी कि मेरी जगह पे मैंने यूज कर लिया। अगर मैं कह दूं मान के चल लो मेरा नाम राहुल है, अगर मेरा नाम राहुल है तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता ना कि ये भी तो बोल सकता था कि राहुल विल हेल्प यू। अगर मैं इसको ऐसे बोल देता कि राहुल विल हेल्प यू, तो एक बात बता दो तुम, क्या तुम ये नहीं समझ आते इससे कि राहुल कोई और होगा? फिर इसमें फिर मैंने मेरे लिए तो ये बात नहीं की। अब एक बात बताओ, सामने वाला मेरे को सुन रहा है और मैं उसको ये कह दूं कि राहुल तुम्हारी हेल्प कर देगा, तो वो समझेगा ना कि फिर राहुल कोई और है। फिर वो पूछेगा कि कौन राहुल है। अगर फिर मैं कहूँगा मैं ही हूँ राहुल, तो फिर यानी कि कंफ्यूजन वहीं पे क्रिएट होती है कि सामने वाला जो लिसनर है वो ये नहीं समझ पाता है इसे कि क्या फिर वो खुद की बात कर रहा है या फिर किसी और की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में, उसी को मेंटेन करने के लिए हमने क्या यूज करना पड़ता है? इस राहुल के लिए प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। और ये जो फिर इसकी जगह पे यूज करेंगे हम, यानी कि अगर मेरा नाम राहुल है तो मैं क्या यूज करूंगा वहां पे? आई वर्ड। और आई क्या होगा? प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन है कौन सा प्रोनाउन, वो चीजें भी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा उसी के अंदर ये सीखेंगे कि कौन सा नाउन है हमें कैसे पता चले, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे नाउन आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, फिर एक और मैं कहूँ सेंटेंस तुम्हें कि वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू। अब एक बात बताओ, इस वी के अंदर कौन कौन है? इस वी के अंदर कौन कौन है? इस वी के अंदर मैं भी हूं और कुछ और भी है। क्या इसके अंदर फिर यही है कि मैं भी हूं और कुछ और भी लोग हैं? यानी कि सबके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया, तो ये भी क्या होगा? एक प्रोनाउन होगा। पहली बात ये समझ लेना तुम, इसके अंदर पहला जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि प्रोनाउन वो वर्ड होंगे जो नाउन की जगह पे यूज किए जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमने क्या सीखी है कि जो कंफ्यूजन होती है उसको अवॉइड करने के लिए भी प्रोनाउन वर्ड्स का यूज हमें करना पड़ता है। तो फटाक से इनको नोट करेंगे, ज्यादा मुश्किल बात इसमें थी नहीं। और फिर नाउन आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लो। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन। नाउन की आइडेंटिफिकेशन है, तुम देख रहे होगे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले ही नोट कर दिए ताकि हम टाइम को सेव कर सके। अब हम इन्हें अच्छे से सीखते हुए चलेंगे, अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पूरा ध्यान लगा के अब इन्हें सीखना है। हम काफी सारी चीजें सीखेंगे इसके अंदर। एक बात बता दो, ये ही कौन है? तुम कहो कि ये ही कोई भी पर्सन रहा होगा, उसके लिए हमने यूज किया है, उस पर्सन के लिए यूज किया है, तो क्या तुम इसको बोल दोगे ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। बिल्कुल समझ आ रही होंगी चीजें। ये हर कौन है? तुम कहोगे कोई भी, फिर एक वुमेन रही होगी जिसके लिए हमने ये वर्ड यूज कर लिया, तो फिर ये भी क्या है? एक प्रोनाउन है। तो एक चीज हमने पहले ही सेंटेंस से क्या सीख ली कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो प्रोनाउन भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड सेंटेंस पे आ जाओ। इसमें सीखने वाली इतनी ही बात थी। ये भी तुम जानते हो कि ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? इसकी वर्ब है, और ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। इतनी बात समझ आई होगी तुम्हें। अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो ये सब्जेक्ट बनता, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है वो भी तुम जानते हो, वो क्या होता है? सी होता है। ठीक है, अगर ये हिम, अगर हम इसका भी सब्जेक्टिव केस ना लेकर के इसका ऑब्जेक्टिव केस अगर लेते, इसका भी ऑब्जेक्टिव केस अगर लेते, तो वो क्या बन जाता? हिम बन जाता। ये मैंने थोड़ी सी बेसिक बातें भी साथ साथ बता दी हैं, जिनको थोड़ा सा अभी बिगिनर है तो उनको अच्छे से समझ आए। अब मैं कह रहा हूं कि हु डिड दैट वर्क, हु डिड दैट वर्क। अब एक बात बताओ तुम, मैंने ये पूछा कि वो काम, ये काम किसने किया, ये काम किसने किया था। तो एक बात बताओ, किसने किया था? तो मैं किसी पर्सन के बारे में ही पूछ रहा हूँ, और किसी पर्सन के बारे में ही सामने से जवाब आएगा, तो इसका मतलब ये फिर किसी पर्सन के लिए अगर यूज हुआ है तो ये भी क्या है? कि प्रोनाउन है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ आई होगी? बिल्कुल। ये अगर प्रोनाउन है तो थोड़ी सी बात और भी कर लेते हैं। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से हमें ये पता लग जाता है कि ये सेंटेंस कौन सा है। वो टेंस टॉपिक के हम अंदर पढ़ेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करने वाले। दैट वर्क यानी कि वर्क के बारे में बता रहा कुछ, तो ये क्या है? इसका एडजेक्टिव है। इतनी बात पल्ले पड़ी, और ये तुम्हें जानते ही होगे, ये तो फिर क्या बन जाता है? ये नाउन। समझ आ गई चीज? अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। पहले ही वर्ड हमें दिख गया मैनी, और फिर है ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स रहे होंगे, और फिर यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है और यहाँ पे कम। मैं अगर यहाँ पे तुमसे कह दूं कि अगर हैज होता तो, अगर हैज होता तो तुम कहोगे हैज होता तो फिर गलत होता। मैं तुमसे ये भी पूछ लेता हूँ फिर कि अगर हैज होता तो गलत होता, तो वो क्यों होता? ये रीजन तुम्हें पता होना चाहिए, वो एक्सप्लेन करेंगे हम साथ साथ। एक बात बताओ, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। मीनिंग क्या है इसका? कि स्टूडेंट्स में से मैनी स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैव कम आए, यानी कि स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए। तो स्टूडेंट्स में से बहुत सारे आए, वो भी क्या होंगे? स्टूडेंट्स ही तो होंगे। स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, यानी कि ये मैनी कौन है? ये भी स्टूडेंट्स ही हैं। यानी कि ये ऑफ क्या करवाएगा यहाँ पे? सिलेक्शन। ये ऑफ क्या करवाएगा? सिलेक्शन। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से, यानी कि स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये भी क्या है? स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स के लिए कोई वर्ड यूज हमने कर लिया, यानी कि नाउन की जगह पे कोई वर्ड यूज कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा? फिर प्रोनाउन। इतनी बात समझ आई होगी। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। अच्छा, फिर ये क्या थी? प्रेपोजिशन भी है। ये अगर प्रेपोजिशन है तो इसको मिल गया इसका ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तो तुम्हें ये भी ध्यान होगा कि ये क्या बन जाती है? ये फ्रेज बन जाती है। अगर ये फ्रेज है तो ये तो फिर हट जाती है बीच में से। ये हटते ही, ये मैनी है, बहुत सारे हैं, तो मैनी है तो यानी कि बहुत सारे हैं, ये क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर ये प्लूरल तो इसकी वर्ब की फॉर्म भी क्या आएगी? प्लूरल। ये होती है सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। सीख गए होगे इतनी चीजें। अगर ये समझ आ गया है तो नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। अब कह रहा है कि सम ऑफ द बॉयज, यानी कि बॉयज रहे होंगे, कोई पर्टिकुलर बॉयज रहे होंगे। यहाँ पे ऑफ क्या करवा रहा है? सिलेक्शन, यानी कि प्रेपोजिशन भी है ये। अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट है तो ये फ्रेज बन जाएगी। फिर अगर ये फ्रेज बन जाएगी तो एक बात और भी बता दो मुझे, क्या बॉयज में से किसी कुछ की बात कर रहा है? बॉयज में से कुछ बॉयज ही रहे होंगे, बॉयज में से कुछ बॉयज ही रहे होंगे, तो यानी कि ये कौन है? ये बॉयज ही हैं। अगर ये बॉयज ही हैं तो बॉयज की जगह पे कोई वर्ड यूज कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा। अगर ये प्रोनाउन बन जाएगा तो इतनी चीज हम सीख गए कि ये प्रोनाउन है। अच्छा, फिर सम है, कुछ बॉयज होंगे, यानी कि ये भी प्लूरल केस होगा। अगर ये प्लूरल केस तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वर्ब ये भी प्लूरल। समझ आ गई इतनी चीज? पक्का समझ आई होगी। अब आ जाओ इधर, आई नो द बॉय। अब ये आई क्या है? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है, यानी कि मेरी जगह पे मैंने यूज किया आई नो द बॉय। मैं उस लड़के के बारे में जानता हूं, ये कोई लड़का है।
अब किस लड़के के बारे में जानता हूं जिससे रोहन मिला था, whom रोहन met, यानी कि रोहन क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, इसकी वर्ब है। अगर ये इसकी वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गायब हो गया इसका ऑब्जेक्ट? इसका ऑब्जेक्ट ये यहाँ होगा, यानी कि सब्जेक्ट आ चुका है, उसकी वर्ब आ चुकी है, तो ये क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। इसलिए यहाँ पे whom नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे who नहीं आएगा, whom आएगा। इतनी बात भी पल्ले पड़ी होगी। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, उस बॉय की बात करें, उस बॉय के लिए हमने क्या यूज किया है, whom यूज किया, तो यानी कि ये फिर क्या है, प्रोनाउन है। पल्ले पड़ी होंगी इतनी बातें। मुझे लगता है कि अच्छे से समझ तुम्हें आया होगा। अच्छे से ऐसे ही नोट करके चलना तुमने भी हर एक चीज, ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था इसलिए थोड़ा सा कम हो गया, तो तुमने अच्छे से नोट करना, फटाक से नोट करोगे और फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दो चार एग्जांपल्स इसके कुछ और बचते हैं, इन्हें भी ध्यान से देख लेना एक बार। आई हैव द सेम बुक्स, आई हैव द सेम बुक्स दैट ही बोट, यानी कि जो बुक्स उसने खरीदी वैसी ही बुक्स मेरे पास भी हैं। आई हैव द सेम बुक्स, यानी कि फिर ये क्या है, प्रोनाउन है, बिल्कुल समझ गए होगे तुम। और हैव क्या है, इसकी वर्ब है। और द सेम बुक यानी कि दैट ही बोट, जो उसने खरीदी, उसने क्या खरीदी, उसने क्या खरीदी, उसने क्या खरीदी थी, यानी कि वो बुक्स ही खरीदी थी। अगर उसने भी वो बुक्स ही खरीदी थी तो यानी कि बुक्स की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया है, दैट यूज कर लिया, तो ये भी क्या होगा, प्रोनाउन होगा। बिल्कुल ये प्रोनाउन होगा। तो एक बात और देख लो, ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है, और ये तुम्हें दिखाई दे रही होगी कि इसकी वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट ये होगा। तो इसी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है वो तुम्हें पता ही होगा कि वो दिस होता है। आगे इतनी बात समझ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो इसका, दिस इज राम्स कार। अब ये राम्स कार यानी क्या, फर्स्ट ऑफ एस का यूज भी तुम देख रहे होगे अच्छे से। ये क्या है, राम्स कार है, दिस है, यानी ये दिस कौन है, ये दिस किसके लिए यूज किया हमने, दिस इज राम्स कार, यानी कि मैं पॉइंट करके कह दूं कि वो बुक मेरी है, यानी कि उस बुक की तरह, बुक के लिए मैंने बोला ना कि दिस इज माई बुक, बुक के लिए बोला होगा, यानी बुक की जगह पे, यानी कि अगर वो यूज कर लिया, जैसे कि कार की जगह पे अगर यूज कर लिया दिस, तो इसका मतलब ये भी क्या है, प्रोनाउन है। इतनी बात समझ आई होगी। तो इसके अंदर और कुछ था नहीं, तो नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी। विच ऑफ द बुक्स डू यू वॉन्ट टू बाय, यानी कि वो कौन सी बुक्स होंगी जिन्हें तुम बाय करना चाहोगे, यानी कि ये बुक्स वो कौन सी बुक होंगी, मैं कह दूंगा वो कौन सी बुक होंगी जिन्हें तुम बाय करना चाहोगे। तो यानी कि मैं वही पूछ रहा हूँ कि वे कौन सी बुक हैं, तो यानी कि वो किसके लिए यूज किया मैंने, वो भी बुक्स के लिए ही यूज किया। यानी कि अगर बुक्स के लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया तो ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इतनी बात समझ आई होगी बिल्कुल। और कुछ है इसके अंदर, यानी कि विच ऑफ द बुक्स, बुक्स में से कौन सी बुक्स, यानी कि ये भी क्या है, इसकी प्रेपोजिशन होगी, और ये तुम्हें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये हट जाएगा बीच में से। हालांकि इसका इफेक्ट हमें कुछ कहीं पे चाहिए नहीं है, हाँ चाहिए पड़ेगा यहाँ पे चाहिए पड़ेगा कि यहाँ पे डू क्यों आया, डज क्यों नहीं आया। यहाँ पे इसलिए सेलेक्ट आया है ये डू, यानी कि विच कौन सी बुक्स खरीदनी है, तो ये क्या है, विच प्लूरल केस होगा, बुक्स के लिए यूज होएगा तो ये क्या होगा, प्लूरल केस होगा। अगर ये प्लूरल केस होगा तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल केस आएगा, इसका सिंगुलर केस नहीं आएगा। समझ आई बात। यू वांट टू बाय और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये फ्रेज बन गई थी, ये हट गई थी यहाँ से बीच में से। लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ। राम सो हिमसेल्फ इन द मिरर, यानी मैं तुम्हें कह दूं कि तुमने अपने आप को मिरर में देखा, तो वो तुमने खुद को नहीं देखा उसके अंदर, तुमने तुम्हारा उसके अंदर रिफ्लेक्शन देखा था कि ये मेरी रिफ्लेक्शन है, जैसे मैं सामने खड़ा हूं उसी की एक रिफ्लेक्शन वाली इमेज सामने बन गई। ठीक है, तो राम ने किसको देखा, खुद को ही देखा होगा, खुद की ही इमेज देखी होगी, तो ये क्या है, खुद के लिए उसने यूज कर लिया, तो ये भी क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। और कुछ इसके अंदर भी है नहीं, तो फटाक से इसको नोट करोगे और फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, जो प्रोनाउन की टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके ऊपर हम चलेंगे। फिर प्रोनाउन की ये पहली क्लास है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा कम पढ़ लेते हैं, मेरे को थोड़ा सा काम था इसलिए ये क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रख लेते हैं। अच्छे से समझना इसको, और कल हम थोड़ी सी क्लास लेंथी रखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास अच्छी और बड़ी आएगी, इससे लेंथी होगी और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हम सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी नेक्स्ट। तो फिर थोड़ा सा वेट करो नेक्स्ट के लिए, आज इतना ही पढ़ते हैं।